हेलो दोस्तों। क्रिएटिव आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुमित बरुआ और हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, वैसे ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसमें से सबसे बेस्ट है एडोबी इलस्ट्रेटर, सेकंड है कोरल ड्रॉ और थर्ड है इंकस्केप। तो ये इंकस्केप का 0.92 वर्जन है, जिस पे आज हम बात करें। तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, इंक्सकेप से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोरल ड्रॉ पे जाएंगे और फिर एडोबी इलस्ट्रेटर। तो सबसे पहले इंक्सकेप है। इंक्सकेप में वैसे दोस्तों यूट्यूब में कोई खास आपको वीडियो मिलेगा नहीं, खासकर हिंदी में तो नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने हिंदी में बनाया ये। तो इस तरह का आप 3D एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, या इस तरह से भी बना सकते हैं आप। इंक्सकेप जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इंक्सकेप की वेबसाइट में जाके से डाउनलोड कर सकते हो, पूरी तरह से फ्री है। और इसकी एक खास बात है कि पुराने से पुराने सॉफ्टवेयर जो किसी भी वर्जन का हो, इसका आप लेके इंस्टॉल कीजिए किसी भी कंप्यूटर में, चाहे वो P4 हो, चाहे वो P3 हो, चाहे वो आपका डुल कोर हो, आई कोर हो, जो भी हो, किसी तरह का भी, नए हो पुराना हो, आप ये बहुत ही स्मूथली काम करता है, बहुत स्मूथली। हाँ, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है आपके पास ग्राफिक कार्ड, रैम कम है, तो भी ये बहुत अच्छी तरह काम कर, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। दूसरी बात, आप डाउनलोड करोगे तो देखोगे 50 से 60 MB का है ये, सिर्फ 50 से 60 MB का है। और इसके बनाने वालों ने ये दावा किया है कि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को टक्कर देता है, और वाकई ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जो देखते हैं, तो चलिए ये किस तरह से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले एक नया पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ से न्यू लेंगे। चाहे आप नहीं भी लेंगे तो जैसे आप इंक्सकेप को ओपन करेंगे तो एक अपने आप ही पेज क्रिएट हो जाता है ऐसे। ओके, फिर इसको थोड़ा सेंटर में लेके आएंगे, या तो व्यू में क्लिक करेंगे, जूम में क्लिक करेंगे, 1 to 1 करेंगे और स्पेस का बटन दबा के माउस पॉइंटर से ड्रैग कर लेंगे। इसको इस तरह से सेंटर में लेके आएंगे। यहाँ से एलिप्स टूल लेंगे, कंट्रोल की दबाएंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो ये जो रेड है हमारा, रेड कलर, ये फील है, फील कलर। ये देखिए, ये हमारा रेड है। चाहे तो हम इसको येलो भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, कोई भी कलर है, कोई मैटर नहीं करता है। ये देखिए, जो हमारा सेलेक्ट है वो फील है। ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया हमने, दोबारा इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये देखिए डुप्लीकेट, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करेंगे इस तरह से और डुप्लीकेट कर लेंगे। चाहे इसका कंट्रोल डी दबा के आप शॉर्टकट से डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके, हम डुप्लीकेट कर लिया। अब ये दोनों एक जैसे कलर है, हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? कंट्रोल जेड से दोबारा वापस लेके आएंगे। ठीक है, अब एक को रेड कर देते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पहले दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, और इसकी ओपासिटी हम हाफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ओपासिटी हम जब तक आप हाफ रखेंगे तब तक हमारा पूरा ये जो बेसिक शेप है तैयार नहीं हो जाता। ओके, फिर शिफ्ट और कंट्रोल की दबाकर इस ऊपर वाले थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से येलो को सेलेक्ट करेंगे, उसका डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट को हम ब्लू कर देते हैं और यहाँ से माउंट पॉइंट से इसको नीचे लेके आते हैं। फिर कंट्रोल की दबाकर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग, और फिर शिफ्ट और कंट्रोल की दबाकर यहाँ से माउस पॉइंट से ड्रैग करते हुए इसको यहाँ लेके आते हैं। तो
एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कम कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल किनारे पे लेके आएंगे, ये लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। तो दोनों साइड में ऐसे ही होगा, ये देखिए, दोनों साइड में बराबर है। तो दोस्तों इस तरह से हमें 4 पार्ट चाहिए ऐसे। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट है, एक सबसे ऊपर। इस येलो को ध्यान रखना आपने, इसके अंदर आना चाहिए ये वाला पार्ट। ओके, इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल की दबाकर माउस पॉइंट से ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएंगे और उसी पोजीशन में उसको रख देंगे इस तरह से। मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बार चेक करेंगे ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको साइज में इंक्रीज नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ड्रैग करेंगे ऊपर या नीचे। कंट्रोल की दबाया, एक बार क्लिक करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे, बस इतना। दोनों साइड में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड में ओवरलैप हो रहा है। तो इसका भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट किया, कंट्रोल की दबा कर इसको थोड़ा सा नीचे ले गया, लगभग इतना। फिर से कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर माउस पॉइंट से ड्रैग करते हुए इसे बाहर की तरफ ले आना है और येलो वाले पार्ट के बिल्कुल थोड़ा सा ओवरलैप करा कर छोड़ देना है। अब देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कम कर लेते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा, ये लीजिए, इतना काफ़ी है। माइनस की दबाकर हम जूम आउट करेंगे, प्लस की दबाकर जूम करेंगे। हमने जूम आउट किया, इसकी अब 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट और चाहिए हमें। डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल की दबाकर इसे ट्रैक करते हुए उसी पोजीशन में रखेंगे। ये लीजिए, एक बार इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसे ड्रैग करके हम ऊपर ले जाएंगे, साइज में इंक्रीज नहीं करेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, बस इतना। अब दोस्तों सारे पार्ट हमारे 4 हो गए। अब चारों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को दबाएंगे, एक एक करके सबको क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, इन चारों का डुप्लीकेट करेंगे और इन चारों का जो डुप्लीकेट किया हमने उनको यूनियन करेंगे। यूनियन करने के बाद यूनिफाई जिसे कहते हैं, यूनिफाई करने के बाद शिफ्ट की दबाएंगे, येलो पार्ट जो है बाहर का उसे सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों सेलेक्ट हो गए, पाथ में गए, डिफरेंस किया, फिर से पाथ में गए, ब्रेक पार्ट किया। अब देख रहे हैं आप सारे पार्ट ब्रेक हो गए। तो अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले ऊपर वाले को इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाया, इस ब्लू वाले सेट को, ब्लू को सेलेक्ट किया हमने, पाथ में गए, यूनियन। उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ड्रैग करके बाहर लाएंगे और डिलीट करेंगे। अब यहाँ आएंगे इस वाले पार्ट में, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाया और ये जो येलो वाला सेलेक्ट है, येलो पार्ट है, इसको सेलेक्ट करेंगे, पाथ में गए, यूनियन किया। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से काम शुरू करेंगे। सबसे पहले
इस ब्लू पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, एक स्टेप नीचे लेके जाएंगे, उसके बाद इसका डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट को ग्रीन कर देते हैं इस तरह से। कंट्रोल और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा करेंगे, हम यहाँ लेके आएंगे, इसको किया और यहाँ लेके आए, ये देखिए इस तरह से। तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए ग्रीन का, ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और बार सेलेक्ट करेंगे, एक स्टेप इसको भी नीचे लेके आएंगे इस तरह से, ये वाला पार्ट। उसके बाद ये जो ब्लू है, ब्लू पार्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। अब पाथ में जाएंगे, डिफरेंस करेंगे। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो दो पार्ट है इस तरह से बन गया है। कंट्रोल और Z दबा कर वापस लेके आएंगे। तो उसके बाद हम ये जो रेड पार्ट है सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया, उसके बाद रेड और ब्लू इन दोनों पार्टों को सेलेक्ट करना है। ब्लू को भी सिलेक्ट कर लिया, पाथ में गए, इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन किया, फिर से पाथ में गए, ब्रेक पार्ट किया। तो ये पार्ट हमें ज़रूरत है, तो इसे डीसेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे। और ये पार्ट की ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको बाहर निकाल के डिलीट करेंगे। तो सेम अब जो ये वाला पार्ट रह गया है, ये इसको भी हमें काम करना है इस पर भी। तो इसको सेलेक्ट करने के पहले ये राइट पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करेंगे ऐसे, सॉरी डुप्लीकेट नहीं करेंगे। ब्लू पार्ट को सेलेक्ट किया और रेड पार्ट को सेलेक्ट किया, पाथ में गए, डिफरेंस कर दिया। चलिए, यहाँ का काम हो गया हमारा। सेम ऐसा ही जो काम किया है इसी तरह का यहाँ करना है। ब्लू को सिलेक्ट किया, एक स्टेप नीचे ले गए, फिर से सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट को ग्रीन कलर कर दिया और थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया। उसके बाद इसको एक स्टेप नीचे ले गए, ब्लू के साथ सेलेक्ट किया, दोनों का डुप्लीकेट कर दिया। दोनों का डुप्लीकेट करने के बाद पाथ में गए, डिफरेंस, उसके बाद रेड पार्ट का डुप्लीकेट किया, उसके बाद ब्लू को सेलेक्ट किया, पाथ में गए, इंटरसेक्शन कर दिया। उसके बाद ये जो है पाथ में गए, ब्रेक पार्ट किया और इसको बाहर लेके गया इस तरह से। तो दोस्तों हमने क्या काम किया है अब पता चलेगा। पूरा सेलेक्ट कर देते, ओपासिटी को फुल कर देंगे इस तरह से। तो सबसे पहले इस ब्लू पार्ट सॉरी येलो पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। येलो पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसे टॉप पर लेके आएंगे, टॉप पर ले आए। ऐसे ही इस येलो पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, टॉप पर लेके आएंगे इस तरह से। तो हमारा जो बेसिक शेप है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट किया है, इसके बाद रेडियल ग्रेडियंट में क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेंगे। ये जो है ग्रेडियंट टूल, सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा डार्क वाला रेड लेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और 100% रेड, यहाँ थोड़ा सा डार्क वाला ले लेते हैं इस तरह से। स्नैप टू ऑब्जेक्ट को ऑफ कर देंगे और इसे ड्रैग करके ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेम यही कलर जो हमने दो कलर मिक्स करके बनाया,
रेडियल ग्रेडियंट में क्लिक यहाँ बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिया, ग्रेडियंट टूल लिया। ग्रेडियंट टूल लेने के बाद इसको ड्रैग करके नीचे लेके आए इस तरह से। उसके बाद अब येलो वाले को सेलेक्ट किया, ये येलो पार्ट को, यहाँ पर हम लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। क्लिक किया, ग्रेडियंट टूल लिया। ग्रेडियंट टूल लेने के बाद यहाँ पे ओपासिटी हमारी 0 है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल लाइट नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ओपासिटी 0 है। इसको फुल कर देंगे हम, 100% कर देंगे, तो कलर भी डार्क हो गया। तो बीच में क्लिक किया हमने, एक पॉइंट और दिया, थोड़ा सा लाइट रेड लेंगे इस तरह से यहाँ, और एक बार यहाँ क्लिक किया इस पॉइंट पे, शिफ्ट दबाया, फिर इस पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे, दोनों सेलेक्ट हो गए, ब्लू कलर दिख रहा है आपको। तो 100% रेड देंगे यहाँ इस तरह से। तो अब यहाँ इस ब्लू पर काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद लीनियर ग्रेडियंट में जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लिया, एक बीच में पॉइंट दे देंगे इस तरह से। तो बीच में हम डार्क दे देंगे थोड़ा सा इस तरह से, और दोनों साइड में सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों साइड को सेलेक्ट किया और थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया, थोड़ा सा और, लगभग ये ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये ओके। अब सेम ऐसे ही यहाँ सेलेक्ट किया, लीनियर ग्रेडियंट में क्लिक किया, तो जो हमने कलर यहाँ फील किया था वो यहाँ पे है, इसको क्लिक किया। उसके बाद ग्रेडियंट टूल लिया, थोड़ा सा इसको और बाहर की तरफ कर देते हैं, थोड़ा सा, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे ग्रीन को सेलेक्ट किया, इस ग्रीन पार्ट को, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये ठीक है। तो हमारा रह गया बीच का रेड पार्ट, ये जो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट में जाएंगे, इसको क्लिक किया, ग्रेडियंट टूल लिया, यहाँ से सेंटर पॉइंट में हम वाइट कर देंगे, बाहर वाले पॉइंट में हम यहाँ से 40% ग्रे करेंगे इस तरह से। फिर एक पॉइंट यहाँ देंगे, वहाँ से 7.5 ग्रे को क्लिक करेंगे, ये लीजिए, ये यहाँ पे हो गया। ऐसे ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ ले आएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। बीच वाले को सेलेक्ट किया पॉइंट को, इसकी ओपेसिटी 30 के आसपास रखेंगे। सेंटर वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसकी ओपेसिटी 50 के आसपास रखेंगे। ओके, अब फिर से सेलेक्ट करेंगे, अब इसकी ओपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है इस तरह से। चलिए, ये तैयार हो गया हमारा एक ग्लास बॉल जैसा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको ब्लैक कर देंगे। एक रेक्टेंगल बीच में लेंगे, कंट्रोल दबा कर लेते हैं, बिल्कुल स्क्वायर।
वाइट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, फिर कंट्रोल की दबाकर इसको ड्रैग कर कर यहाँ लेके आएंगे। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और दोनों को सेलेक्ट किए हुए को ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे इस तरह से। अब चारों को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा ऐसे। चलिए यहाँ लेके आएंगे, इसको थोड़ा और कर लेते हैं छोटा ऐसे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, प्लस का निशान दबा के जूम कर लिया हमने। सेलेक्ट किया, एक और बार से क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे ऐसे। थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ से यूं इस तरह से। तो यहाँ लेके आते हैं थोड़ा सा यहाँ। अब ठीक है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा रह गया एक शेडो देंगे नीचे से। यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, एक इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 50% ग्रे दे देंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, कंट्रोल की दबाकर इसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे, यहाँ छोड़ देंगे। एक स्टेप नीचे करेंगे इसको, उसके बाद यहाँ से ब्लर कर देंगे। ये थोड़ा सा इतना 8.2 इतना काफ़ी है। तो देखा दोस्तों आपने कि एक इंकस्केप में भी आप 3D एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप बना सकते हो। आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।